Rajkumar sir, please unmute yourself. As I'm audible, Rajkumar sir, as I'm audible to you. Abhi, I think he was there. There is a network problem actually in Andaman Nicobar. That's why he left. We will wait for our guest. Hello, madam. I'm audible. Okay, Hanji, audible sir. Welcome, sir. And we are very happy to have you in our this session. And I request you, sir, please Hello. motivate our athletes with your. Audible, madam. Yes, sir. Yes, sir. Now I request you, हाँ sir, कोई please नेटवर्क motivate our ओके athletes. ओके मैं हाँ जी मैं आ, जी हाँ 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 थैंक यू टू ऑल रिस्पेक्टेड आईकेसी कोचेस एंड कलीग कोचेस मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल की Excuse me, sir. Unmute yourself. जी ऑडिबल मैम Hanji, Hanji. हाँ तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे खेलो इंडिया ई पाठशाला का कार्यक्रम है इसमें हमारे एथलीट का जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल हम अच्छा कर सकते हैं इस कार्य के तहत और इसमें हम नए नए एक्सरसाइज भी सीखने का हम मौका पा सकते हैं। अभी जिस तरह के हालात है हमारे क्लब सेंटर या और ट्रेनिंग सेंटर हमारा बंद है उसके कारण हम अपना क्लब में बोर्ड प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, एथलीट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो खेलो इंडिया ई पाठशाला में आके ऑनलाइन जो कोचिंग प्रोग्राम है उसमें आके हम अपना फिटनेस लेवल और हम अपना जो वर्कआउट है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस दिन हमारा वर्कआउट नहीं है, खेलो इंडिया की पाठशाला में कार्यक्रम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, उस दिन हम अपने एथलीट जो है अपने कोचेस से वर्कआउट या प्रोग्राम लेके अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी जो बाकी दिन है यहाँ हम ऑनलाइन प्रोग्राम में हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस तरह के लॉन्ग अपसेंड में जो बच्चे का फिटनेस लेवल खराब होगा उसका बहुत ही इफेक्ट हमारे ट्रेनिंग में बाद में जाके पड़ेगा। अभी हम 1 महीना 2 महीना 3 महीने का अगर वर्कआउट नहीं करते हैं सीधा सीधा है कि हमारा साल बर्बाद है। और हमारे गेम में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जो हम इतने दिन से एब्सेंट है वो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करेगा हमारा बॉडी के लिए भी और हमारा रिगार्डिंग स्पेसिफिक वर्कआउट और गेम के लिए। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बच्चों के लिए एथलीट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और मैं सारे एथलीट्स और कोचेस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आके इसमें हमारा एक्सरसाइज और ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है इसमें ज्वाइन करें ताकि उनका फिटनेस लेवल अच्छा से बने रहे और नेक्स्ट आगे फ्यूचर में उनके ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा फायदेमंद साबित हो। और थैंक यू टू ऑल एंड मेरे को मौका दिए इस मंच में बातें अपने बात रखने के लिए। थैंक यू किरण मैडम जी एंड ऑल रिस्पेक्टेड कोचेस एंड सुई एलएफटी। थैंक यू मैडम।
Thank you so much, sir, for sharing your experience and showing and guiding the athletes. Thank you so much, sir. Now, today's introductory part and training session will be taken by Mr. L. Johnson Singh, Center in Charge and Senior Coach, Sai NCO Alapi, Sai NCO Jagatpur, and accompanied by Mr. Prithviraj Sinde, Coach, Kayaking and Canoeing, Sai NCO Jagatpur, Odisha. Now I am handing over the session to Sai NCO Jagatpur, Sir Johnson, sir. Okay. Uh, good morning, everybody. So I'm very glad to to give us an opportunity for this intermediate session, Khelo India e-Pathshala intermediate session. First of all, I'm thankful to DG sir, regional director and principals, GK sir, director NCE, LAP, Sir Venkateswar Reddy sir, and all the colleagues and coaches and their coaches are successfully conducting this e-Pathshala intermediate class. And not in the least, Indian Kayaking and Canoeing Association Secretary General Sri Prasad sir, I'm also thankful to you. At any time, you are giving us helping hand for successfully conduct of any program. So for today's एजुकेशनल पार्ट मैं बच्चों से मैं ये जो आज का जो सेशन है ये एक थोड़ा सा एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि टुडेज टॉपिक इज द स्टार्ट कोई भी कॉम्पिटिशन especially in 200 meter as long distance also. Am I audible? Excuse me, sir. आपका शायद ना नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वीडियो ब्रेक हो रहा है बीच में. साउंड वीडियो भी और साउंड भी दोनों ब्रेक हो रहा है. वीडियो पॉज हो गया है और साउंड ब्रेक हो रहा है आपका. ओके सर, वीडियो ठीक है. ओके डन. ओके एक कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए जो स्टार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली इन 200 मीटर एंड इन लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो. स्टार्ट एक मेजर रोल है. इसमें जो स्पिरिट में हमारा जो 5 एबिलिटीज होता है, इसमें 3 एबिलिटीज तो बहुत जरूरी है स्टार्ट के अंदर में. एक रिएक्शन एबिलिटीज, सेकंड इज एक्सेलरेशन एबिलिटी एंड लोकोमोटर एबिलिटी. ये जो 5 जो स्पिरिट एबिलिटी, इसमें ये तीनों जो है ये बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छा इफर्ट जो स्टार्ट मिलेगा और उसको आपको एक जो कामयाब एक रेस को कामयाब होने के लिए, अगर स्टार्ट आपने सही नहीं लिया तो आपका जो रेस है मतलब पहले से आपने पीछे हो गया तो आपका रेस ऑलरेडी आप आउट ऑफ द रेस है, आप रेस से बाहर है. और अगर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में तो थोड़ा बाद में भी कवर कर पाता है, पर आपका जो मेंटेलिटी जो हैंडीकैप हो जाएगा. मान लो किसी ने अच्छा जोर से स्टार्ट ले लिया तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो मेंटल है वो हैंडीकैप हो जाएगा. ये क्योंकि वो और मेरे से बहुत आगे निकल चुका है, वो अपने आप आपको रेस होना पड़ेगा. इसीलिए जो स्टार्ट है एक कंपटीशन लड़ने के लिए या कोई भी टाइम ट्रायल हो, एक कंपटीशन लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी पार्ट है जो स्टार्ट है. जो मैं दोनों पार्ट को, मैं कायाकिंग को भी और कैनोइंग को भी मैं 2 शब्द में मैं खत्म करना चाहता हूँ. इन कायाकिंग सिंगल स्टार्ट में
द फर्स्ट 4 to 5 स्ट्रोक्स आर एक्सीलरेटिंग रैपिड। आपका 4 से लेके 5 स्ट्रोक तक एकदम रैपिड होना चाहिए, एक्सप्लोसिव डिप। आपका पैडल जो है डिप नीचे एकदम आपका मतलब शॉर्ट पैडल होगा, आपका डिस्टेंस जो है शॉर्ट होगा, और एक्सप्लोसिव डिप होना चाहिए, एक्सप्लोसिव और रैपिड के साथ, फास्ट के साथ अंदर डिप करना है जो आपका पैडल को, और शॉर्टर डिस्टेंस होगा। यस, यूजुअल आपका नॉर्मल जो पैडल से आपके थोड़ा सा शॉर्टर डिस्टेंस में आपने पूरा रैपिड और डिप एक्सप्लोसिव स्टार्ट लेना है, देन रेगुलर स्ट्रोक। उसके बाद आपने स्टार्ट लेने के बाद धीरे 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 उसको आपका जो रैपिड है उसको थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन, मान लो 4-5 स्ट्रोक्स के बाद आपको एक एक्सेलरेशन एबिलिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन मतलब आप देखिए, आप कोई भी एक गाड़ी मोटरसाइकिल चलाता है, जो स्टार्ट रिएक्शन तो हो गया, रिएक्शन में आपने तुरंत स्टार्ट ले लिया, उसके बाद और आप लोग एक्सेलरेटर को एक बार और दबाते हैं, क्योंकि और आगे जाने के लिए उसी समय है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सेलरेशन एबिलिटी को लाना। स्टार्ट तो आपने ले लिया, आपने गाड़ी स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपने एक्सेलरेशन किया, जो गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तो वही एक मैन है कि स्टार्ट के समय आपने इस समय में 4 to 5 पे एकदम एक्सेलरेशन एबिलिटी में लाने के लिए पूरा स्ट्रोक्स को आप डीप स्ट्रोक्स और हाई स्पीड एक्सप्लोसिव करना है। उसके बाद लोकोमोटिव आने के बाद आपका यूजर स्ट्रोक जो है उसका यूजर स्ट्रोक में आएगा। और स्टार्ट के समय में आपने क्या करना है, most of the strength is derived from the explosive and a powerful trunk rotation। आपका trunk rotation and the shoulder rotation ये सबसे जरूरी है स्टार्ट के समय में, आपका trunk rotation and shoulder rotation। ये हो गया कायाकिंग का। और कैनोइंग का भी इतना है, बस कैनोइंग में एक ही चीज है कि आप जब कैनोइंग करता है, कायाकिंग में आप बोट को स्टार्टिंग में सीधा रखता है, और किसी का जो विसल का साउंड आया अंदर से थोड़ा उसको म्यूट कर दीजिए, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। कौन सा कहां से आया कि एक विसल का साउंड आया अंदर से। जो कैनो में क्या है कि कायाकिंग की तरह, कायाकिंग में राडर है, इसलिए इस तरह में भी हम लोग बोट को सीधा रख के राडर को सीधा रख के उसको मेंटेन करता है जो हमारा बोट को। और कैनोइंग में वो नहीं है, कैनोइंग में मान लो आप बोट को सीधा रख दिया और आप तुरंत स्ट्रोक मारने के बाद बोट घूमेगा, तो पहला स्ट्रोक से आपको जे स्ट्रोक लेना पड़ेगा, इसीलिए आपका जो स्पीड है मैक्सिमम स्पीड पे नहीं आ पाएगा। इसीलिए बस मैं एक टिप्स देना चाहता हूं जो कैनोइस्ट है, जब आप जो सिंगल कैनो चलाते हैं, डबल में कोई इतना जरूरी नहीं है, जब सिंगल कैनो चलाता है उनके लिए जो पैडलिंग साइड में आप पैडल कर रहे हैं उसी साइड में आपका जो टिप्स ऑफ द पैडल, आपका जो बोट का जो बो है उसको पैडलिंग साइड में थोड़ा सा एंगल को थोड़ा घुमा के रख दीजिए, तभी आप 2-3 स्ट्रोक्स मारने के बाद एकदम ये भी सेम टाइप की तरह है, जो एक्सप्लोसिव स्ट्रोक मारना है, 2-3 स्ट्रोक जो है डीपली स्ट्रोक मारना है, एक्सप्लोसिव मारना है, तो उसके बाद बोट को थोड़ा एंगल को पैडलिंग की तरफ थोड़ा घुमा के रखेगा, तभी आप पैडलिंग स्ट्रोक कंटिन्यूसली 2-3 स्ट्रोक्स मारने के बाद आपका जो बो है बोट का उसको सीधा लाएगा। सीधा आने के बाद आप एज यूजुअल आपके एक्सेलरेशन एबिलिटी और लोकोमोटरी एबिलिटी यूज कर सकता है। अगर शुरू से आपने बोट को सीधा रख दिया तो आप पहला स्ट्रोक से ये ध्यान देना है कि मैं पहला स्ट्रोक से आप जे स्ट्रोक ही यूज करना पड़ेगा। जे स्ट्रोक यूज करने के लिए आपको टाइम जरूरी है, जे स्ट्रोक जब आप यूज करेगा तो आपका टाइम लॉस है, तो इसीलिए आपका बोट को पैडलिंग साइड में थोड़ा एंगल को घुमा के रख दीजिए, तभी आपका जो है स्टार्ट है वो सक्सेस होगा। सो आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है स्टार्ट के बारे में इतना ही है, और हम लोग अभी मेन टास्क में आते हैं। जो मेन टास्क आने के पहले हम लोग थोड़ा वार्म अप सेशन करेगा, और मैं अपना बच्चे को बुलाना चाहता हूं, अस्मिता कुजूर। She is an international medalist in rowing and a national medalist in dragon boat and kayaking also. Rasmita Sahu. 。 . 。 । 。 । 。 । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 Hello
She is a national silver medalist in canoeing and a gold medal in dragon boat also. And the last one, Sorojini Topo, हमारा बहुत पुराना प्लेयर है ये. She is also a national gold medalist in 25-kilometer marathon and gold medalist in dragon boat also. So I'm handing over to Prithviraj sir to conduct the warm-up session. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. I'm audible. Hello. Sir, yes, sir. You are audible. Okay. All the three, please be ready in the front of the camera as training is going to start. All the athletes, all the participants. Good morning to all athletes and dignitaries. Thank you, Janjan sir, for sharing your valuable knowledge. सभी को पता है कि स्टाफ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है कायाकिंग करने में. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं. कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सबसे जरूरी है कि स्ट्रेचिंग करना, वो अपने जो मसल को वार्म अप करना. तो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है कि शुरुआत का सूर्य नमस्कार की, इसमें ओवरऑल बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता है. इसलिए हम स्टार्टिंग सूर्य नमस्कार से करेंगे. 10 सेकेंड होल्ड करेंगे. ओके, रेडी. अभी हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे. अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट की तरफ हम जाएंगे. स्टार्ट करेंगे हम नेक से, फिर धीरे 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 टर्न होते हुए हम लोअर बॉडी की तरफ जाएंगे. स्टार्ट करेंगे. इसमें भी 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है हर चीज में. रेडी, स्टार्ट. अदर साइड. ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है. नीचे, शोल्डर को स्ट्रेच करना है.
change other side, शोल्डर को और ट्राइसेप को स्ट्रेच करना है, अदर हैंड, change forearm, other hand, change, अभी ट्रंक की तरफ जाते हुए, अदर साइड, अपना जो सर है वो नी को लगाने की कोशिश करना है, अदर साइड, चेंज, बोथ लेग नजदीक लाना है, चेंज, इसी में एक लेग आगे लेना है, इसमें हमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करना है, सिर्फ फोल्ड करके रखना है, चेंज, अदर लेग, अभी टो को खींचना है, इसमें कम मसल स्ट्रेच करना है, अदर लेग, ये हो गया स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब हम जाएंगे थोड़ा वार्मिंग अप के सेशन की तरफ, थोड़ा अपना जो मसल है मसल को थोड़ा वार्म अप करेंगे। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमें थोड़ा मसल को ठीक से हीट अप करना है। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। हम शुरुआत करेंगे अपना जंपिंग एक्सरसाइज के साथ। इसमें 30 सेकेंड का आपको वर्क करना है। रेडी, जंपिंग जंपिंग जंपिंग, गुड। इसमें हाई जंप, हाई जंप, तो मैक्सिमम कोशिश करो ऊपर की तरफ जाने की। चेंज, साइड किकिंग, शाबाश शाबाश शाबाश, पूरा स्ट्रेच करना है। फ्रंट किकिंग, शाबाश शाबाश, चेंज, जंपिंग जैक, कम ऑन कम ऑन।
शाबाश शाबाश, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, पूरा मसल को वार्म अप करना है। कीप गोइंग कीप गोइंग। चेंज, स्टार जंप स्टार जंप, शाबाश शाबाश शाबाश, पूरा ऊपर तरफ जाना है। चलो 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 चलो, स्पॉट जॉगिंग स्पॉट जॉगिंग, पूरा हाईली ऊपर आना चाहिए। शाबाश 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 शाबाश, स्प्रिंट स्पॉट स्प्रिंट, पूरा जोर के साथ स्प्रिंट 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 स्प्रिंट, फास्ट 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 फास्ट। चलो 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 चलो, लास्ट 10 सेकेंड लास्ट 10 सेकेंड। बर्फी जब, चलो चलो, कमॉन 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 कमॉन, शाबाश शाबाश शाबाश। रिलैक्स, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करो। ये हमारा हो गया वार्मअपिंग पार्ट। अभी हम जाएंगे डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉडी मूवमेंट में होता है, जो अपना शरीर का फ्लूइड है वो फ्लो फ्लो मूवमेंट में रहता है। चलो आ जाओ, हम स्टार्ट करेंगे अभी डायनामिक स्ट्रेचिंग। अपर बॉडी से लेके लोअर बॉडी की तरफ जाएंगे। स्टार्ट करेंगे नेक से। नेक हाफ रोटेशन, ध्यान देना है, फुल नेक रोटेशन नहीं करना, हाफ रोटेशन ही करना है। रेडी, बैक साइड, चेंज, साइड साइड, पूरा साइड साइड में पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करो। चेंज, अप डाउन, चेंज, स्विंग करना है पूरा शोल्डर को। चेंज, सिंगल हैंड रोटेशन, सिंगल हैंड, रिवर्स, उसी में रिवर्स, अदर हैंड, रिवर्स, बोथ हैंड, रिवर्स, चेंज, ट्रंक साइड पूरा ट्विस्ट करना है पूरा ट्रंक को।
change, इन एक्शन में चेंज करना है, ट्विस्टिंग, लेफ्ट राइट, फिर लेग चेंज, change, alternate toe touch, change इसी में इनसाइड अंदर की तरफ, change, toe touch, up, 1, 2, 3, 4, up, good. Change, toe rotation, change reverse, change other leg, चेंज अप डाउन, चेंज करना है, लेग को चेंज करना है, अभी टो को अप डाउन करना है, चेंज अदर लेग, रिलैक्स, पानी पी लो, में थोड़ा सा। ये था हमारा वार्मिंग पार्ट। अभी हम जाएंगे मेन टास्क की तरफ। नाउ आई हैंड ओवर माइक टू द जॉनसन सर फॉर द मेन टास्क। थैंक यू। Thank you, Prithvi sir, for conducting a tremendous warm-up session. So, guys, all athletes, please get ready. Please get ready और अपना अपना थोड़ा पानी पी के कैमरा के सामने आइए। उसके बाद आज का वर्कआउट जो है जनरल कंडीशनिंग है। 10 सेशन है, 10 एक्सरसाइज, 30 सेकेंड ऑन एंड 15 सेकेंड ऑफ। इन बिटवीन हमारा 2 सेट होगा। इन बिटवीन 3 मिनट्स का इंटरवल रखेगा, रेस्ट टाइम। सो आप रेडी हो जाइए। मैं जो 10 एक्सरसाइज है उसको पहला मैं ये जो इंटरमीडिएट सेशन है इसीलिए थोड़ा सा पहला जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज से थोड़ा सा नया लाना चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन करेगा एक मिनट के लिए। उसके बाद उसको आप लोग फॉलो कीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इज मार्चिंग ग्लूट डिस्क। हाँ कोई बात नहीं, ऐसी तरफ कर दें। Okay, the first exercise is diamond push-up. Diamond push-up. आपका हाथ को क्लोज रखना है और जो हाथ को डायमंड की तरफ बनाना है और उसके बाद क्लोज अप, ये अपना पुशअप। सेकेंड इज स्टैंडिंग ऑब्लिक क्रंचेस। स्टैंडिंग ऑब्लिक और जो हाथ के पैर जो है बॉडी सामने रखना है और साइड से आपका लेग है स्ट्रेटली ऊपर उठाना है और हैंड्स की हैंड में अगर मैक्सिमम हो सकता है तो बाइसेप की तरफ।
बाइसेप को टच हो सकता है तो बहुत आता है। थर्ड वन इज फ्रॉगर। अब जो मेंढक या फ्रॉग की तरह रहना है, और उसके बाद सेम वही पोजीशन में पुशअप एंड जंप, पुशअप एंड फ्रॉग पोजीशन, मतलब पूरा स्टैंडिंग नहीं रहना है, आपने फ्रॉग पोजीशन में रहना है। उसके बाद मार्चिंग, फोर्थ एक्सरसाइज मार्चिंग ग्लूट ब्रिज। मार्चिंग ग्लूट ब्रिज, आप लेटना है, उसके बाद ऊपर उठाना है हिप को मैक्सिमम, उसके बाद आपको नीज को अप करना है। ओके, the fifth exercise is Spider-Man mountain climbers. Spider-Man mountain climbers, जो नीले ये अपना प्लैंक पोजीशन में, और आप नी जो है साइड टू साइड, साइड टू साइड, और हिप नीचे नहीं जाएगा, हिप ऊपर नहीं जाएगा, हिप एकदम स्ट्रेटली रहेगा। The sixth exercise is extended leg pulses. Extended, ऐसे होल्ड करेगा, उसके बाद सिटअप। उसके बाद सेवन एक्सरसाइज इज लेटरल प्लैंक वॉक, साइड टू साइड आपको 5 टाइम्स पर टाइम जाना है। 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे तरफ। उसके बाद 8 एक्सरसाइज इज टोटल सिटअप। टोटल सिटअप, पैर ऊपर उठेगा, उसके बाद टोटल, और लेग स्ट्रेट रखा। 9 exercise is single leg workout to push up. Single leg workout to push up, आपका लेग हिप फोल्ड करना है और स्टैंड इस तरफ दिखाओ, वॉक करना है। उसके बाद पुश अप एंड सेम वॉकिंग, हाथ से और ऊपर, सेम और नीलिंग उसी में रहेगा। ओके, द लास्ट एक्सरसाइज इज forearm side plank split. आप प्लैंक पोजीशन में रहना है, प्लैंक पोजीशन में रहना, और इसी तरफ साइड टू साइड 10 रिपीटेशन करेगा, 10 रिपीटेशन। 1 2, ऐसे तरफ 10 So guys, athletes, dear athletes, are you ready? So please अपना पानी पी लीजिए, हम सेशन शुरू होने वाला है आपका मेन टास्क जोन। Okay, ready? The first exercise, diamond push-up. Position. Come on, hand close, hand close. शाबाश, इजीली करो, आराम से करो। लास्ट 10 सेकेंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टैंडिंग ऑब्लिक प्रोसेस। आप सीधा खड़े हो जाना है और साइड टू साइड एकदम नी को ऊपर उठाना है, और बैलेंस, ये जो एक्सरसाइज है आपका बैलेंसिंग में भी काम आएगा। ओके, पोजीशन। सामने, लुक फॉरवर्ड, साइड टू साइड। Ten seconds more, 10 seconds to go. The third one is frog. आप फ्रॉग पोजीशन में रहो,
उसके बाद पुशअप सेम फॉरवर्ड पोजीशन में रहना है पुशअप आने के लिए। ओके, पोजीशन जब नहीं करना है फ्रॉक पोजीशन। पुशअप फिर से करो, पुशअप good, well done. The next exercise, marching glute base। आप लेटिए, उसके बाद आपके हिप ऊपर उठाइए, उसके बाद आपका दोनों पैर अल्टरनेटली ऊपर। रेडी, फाइव सेकेंड, come on। The fifth exercise is Spider-Man mountain climbers। पुशअप पोजीशन एंड साइड टू साइड। जो आप जो पैर नी है इसको साइड टू साइड और नी को टच करना, अपना नी एल्बो को टच करो। Come on। Side to side, yes। 15 seconds more। Hip down, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना। 5 seconds। The sixth exercise is extended leg pulses। आप लेटना है सीधा पोजीशन, उसके बाद 15 सेकेंड राइट लेग उठाएगा, 15 सेकेंड लेफ्ट लेग उठाएगा, चेंज करना है 15 सेकेंड। ओके, चेंज। नेक्स्ट इज लेटरल टाइम स्क्वाट। जो आपका जो साइड टू साइड 5 टाइम्स करना है, अप डाउन। आपका स्ट्रेच बना लो और 5 टाइम्स लेफ्ट की तरफ, 5 टाइम्स राइट की तरफ। पोजीशन 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Last one। 1 2 3 4 5। The next exercise, total sit-up।
टोटल सिटअप आपको टोटल करना है और तो उसको पकड़ लो ऊपर और सिटअप। रेडी? उठाओ। come on. Last 10 seconds. All athletes, well doing, good going. The 9th exercise, single leg workout to push up. आपको नेक फोल्ड करना है, नी को फोल्ड करना है, उसके बाद हाथ से वॉक करते रहेगा, पुश अप एंड सेम पोजीशन हाथ से नीचे आएगा। हाँ, 5 टाइम्स आगे और 5 टाइम्स पीछे। ओके, 1 2 3 4 5 push up, 1 2 3 4 5 position. Okay, same like 1 2 3 4 5 push up, 1 2 3 4 5 next hands with the right. Okay, 1 2 3 4 5 push up, 1 2 3 4 5 left hands. Last one, 1 2 3 4 5 push up, 1 2 3 4 5. The last exercise, front side plank. आप forearm side plank करना है, plank position में रहिए और ये भी 15 side, one side 15, one side 15. Oh sorry, 10 one side, 10 one side. Okay, position और same direct, yes. Balancing बनाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला एक हमारा सेट खत्म हो गया। अभी आप लोग पानी पी सकते हैं, आप लोग 3 मिनट्स इंटरवल रेस्ट। आप बच्चे, आप लोग भी और डियर एथलीट्स सभी सेंटर के बच्चे हैं, आप लोग भी पानी पी के अभी एक्सरसाइज कीजिए। 3 मिनट के बाद स्क्रीन में आइए। थैंक यू।
Okay, all athletes back to the pavilion. आप फिर आपका अपना अपना पोजीशन में आइए, फिर हम लोग सेकेंड सेट शुरू होने वाला है. So all athletes थोड़ा थोड़ा अपना अपना स्पेस बनाइए. बाकी सभी एथलीट भी तैयार हो जाइए, हम सेकेंड सेट शुरू होने वाला है. अपना अपना मोबाइल खोल के, स्क्रीन खोल के सभी अपना रेडी हो जाइए. ओके, सेकेंड सेट, फर्स्ट डायमंड पुशअप पोजीशन. राइट, कम ऑन, हैंड क्लोज, हैंड क्लोज, हैंड क्लोज. दोनों फिंगर्स को क्लोज करो, डायमंड बना, मतलब बीच में डायमंड से बना लो. 15 सेकंड मोर. सवा 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 सवा, गुड. 5 सेकंड. The second exercise, standing oblique planches. आपको सिर में हाथ रखिए और साइड टू साइड आपको लेग्स उठाइए, सीधा रखना, अपना सामने देखना है. रेडी? मैक्सिमम उठाओ ऊपर. Last 10 seconds. The third one is frog. Frog position, push up and position frog in the same position. Position, push up and position. Yes. Kneeling. The fourth exercise, marching group breath. Keep उठाइए. Position up. Knee up as much as possible. Keep up, keep up, keep up. Keep नीचे नहीं जाना. Last 10 seconds. The fifth exercise is Spider-Man mountain climbers. Spider-Man position के साइड टू साइड करना है और एल्बो को टच करो मैक्सिमम. Okay, ready? साइड से आना है. Come on, come on, come on. Good, good, good. और हाथ की तरफ लाओ, जो अपना नी जो है हाथ की तरफ लाई, मैक्सिमम टच करने के लिए कोशिश करो. 10 सेकंड मोर. Sixth exercise,
extended leg pulses. आप लेटिए, सीधा रखिए अपना पैर, 15 सेट, ठीक है? ओके, वन लेग 15, वन लेग दूसरा 15. पोजीशन, चेंज, पैर सीधा रखिए, पैर सीधा रखिए, नंबर 7, lateral planks works. साइड टू साइड 5 टाइम अपना अपना जगह बनाइए, 5 साइड राइट साइड एंड 5 टाइम्स लेफ्ट साइड. ओके, पोजीशन 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Last one. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. The 8th exercise, total sit-up. Ready, athletes? Break. बॉडी उठाना है और टो को टच करने के लिए कोशिश करना है. Keep your legs straight. Ten seconds more. The ninth exercise, single leg workout to push up. आपका लेग फोल्ड करना है और आगे 5 टाइम्स वॉक करना है और पुशअप मार के फिर 5 टाइम्स आप पीछे वॉक करके फिर आना है. ओके, पोजीशन 1 2 3 4. पोजीशन 1 2 3 4 up. 10. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Change. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Change. Last one. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. The last exercise for today's session is forearm side plank twist. आप प्लैंक पोजीशन में रहिए और 10 साइड में करेगा, लेफ्ट साइड 10, राइट साइड 10. सॉरी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Okay, we close for today's mental session. So आप थोड़ा पानी पी लीजिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग कूलिंग डाउन सेशन शुरू करना है. सो कूलिंग डाउन सेशन के लिए मैं अपना पृथ्वी सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ. He will conduct the cooling down session. Thank you, sir. It was wonderful session. अभी हम लास्ट स्टेज की तरफ जाएंगे, कूलिंग डाउन सेशन, जिसमें जो आपका जो मसल काफी टायर्ड हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, अपना स्टिफ हो चुका है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए कूलिंग डाउन जरूरी है. कूलिंग डाउन करने से मसल जो है आपका पूरा रिलैक्स हो जाता है, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो मेक श्योर कोई भी आप एक्टिविटी करते हो तो कूलिंग डाउन मस्ट इम्पोर्टेंट. अभी हम कूलिंग डाउन की सेशन की तरफ जाएंगे. आजा, हम अभी जैसे हमने डायनामिक स्ट्रेचिंग ऊपर से लेके नीचे की तरफ किया है, अभी कूलिंग डाउन में हम उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे नीचे से. ओके, अभी बोथ लेग नजदीक ला. हम हमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच करेंगे, उसके साथ काफ. रेडी, स्टार्ट. होल्ड करना है. स्टैटिक स्ट्रेचिंग, इसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं. 10 सेकेंड होल्ड करना है. क्रॉस लेग, इसी में क्रॉस लेग. अदर लेग, लेग चेंज. पूरा काफ और हमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करना है. अभी टो को अपनी तरफ खींचना है. मैक्सिमम कोशिश करो अपनी तरफ खींचने के लिए. इसमें आपका काफ मसल है वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा. चेंज, अदर लेग. पूरा अपनी तरफ खींचना है. चेंज, लेग स्प्रेड करो. चेंज, अदर साइड. चेंज, इसी में ट्विस्ट होना है. इसमें चेंज, अदर साइड. चेंज, लेग स्प्रेड होके होके आगे तरफ. पूरा बैक को सीधा रखना है. चेंज, इसी में राइट साइड टर्न करना है. चेंज, उसी में अदर साइड. चेंज, अभी आगे की तरफ करना है पूरा स्ट्रेच.
चेंज, इसी में पीछे की तरफ मैक्सिमम कोशिश करो, जितना हो सकता है अपने हिसाब से करो। चेंज, चेंज, अदर लेग, चेंज, इसी में अपना थोड़ा नी को हाथ लगा के थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है। चेंज, अदर लेग, चेंज, अभी ट्रंक के होते हुए। चेंज, अदर साइड, चेंज, पीछे के होते हुए। चेंज, चेंज, अदर साइड, शोल्डर स्ट्रेच, अदर हैंड, forearm stretch, other hand, अभी नेक का करेंगे स्ट्रेच। अदर साइड, चेंज, ऊपर की तरफ, डाउन, ये था हमारा कूलिंग डाउन का सेशन। तो सारे एथलीट्स ध्यान रखें कि आप कोई भी एक्टिविटी होने के बाद आप कूलिंग डाउन करना जरूरी है, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आपका रेंज ऑफ मोशन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी बढ़ेगा। तो नाउ आई हैंड ओवर कंक्लूजन पार्ट टू द जॉनसन सर। थैंक यू सर। Thank you, Director and Sri sir, for giving me the opportunity to conduct this session. So for the concluding part, so I am requesting Mr. Jaidev Kumar Posa for the remaining जो टेक्निक्स, जो लास्ट क्लासेस का जो हमारा कुछ ब्रीफिंग रह गया था,
वो इस क्लास में आप लोग को जयंत सर उसका ब्रीफिंग करेगा. सो प्लीज ऑल द एथलीट्स प्लीज पे अटेंशन एंड आप थोड़ा पानी पी के अपना अपना कैमरा के सामने आइए. और जो हमारा जो कैनोइंग का जो लास्ट क्लास में हमारा सेशन रह गया था, जो लेक्चर पार्ट जो है एजुकेशनल पार्ट, वो जयंत सर आपको सिखाएगा. तो आई एम हैंडिंग ओवर टू जयंत सर for the Right. next session. Thank you very much, Johnson sir. It was a very nice session and good morning to all. Actually हमें ये सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो टेक्निक पार्ट, कैनोइंग टेक्निक के पार्ट जो है हमें कवर करना था, मगर आज का जो ट्रेनिंग सेशन है इसको देखते हुए हम ये जो ट्रेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, क्योंकि अभी जो है बहुत ही अच्छा जॉनसन सर और पृथ्वीराज सिंधे सर ने कराया है और बच्चों ने भी अच्छा सा पार्टिसिपेशन किया और एक्टिविटीज नए एक्सरसाइजेज भी सीखे. तो उसको ध्यान में रखते हुए टाइम भी कम है, तो हम टेक्निक पार्ट जो है किसी और दिन आपको पूरी तरह करवाएंगे. मगर इस आज के सेशन में थोड़ा सा ऐड करते हुए कम्प्लीमेंट्री ये मैं बताना चाहूँगा कि जब ट्रेनिंग करते हैं आप लोग जूनियर लेवल पे आगे, जैसे अभी आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे, पहले जो फेज है उसमें हमने आपको बिगिनर्स और जो या आपका जो एक्टिविटी है वो उस हिसाब से आपको करवाए थे. अभी इंटरमीडिएट पे जूनियर लेवल पे आगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है इस स्टेज पे मुझे कितना ट्रेनिंग करना है, मेरा कौन सा स्पेसिफिक पार्ट में मुझे ध्यान देना है. जैसे जॉनसन सर ने आपको बताया कि अलग अलग मोटर क्वालिटीज, हमारा रिक्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें. तो आप हमें ये ध्यान देना है कि आप शुरुआत में आपका फोकस इनमें से किस में था, इम्पोर्टेंस क्या था. अभी जूनियर लेवल पे आ गए तो इन कंपोनेंट सबसे हमारा कैनोइंग कैकिंग बनता है स्पोर्ट्स. तो उसमें इस स्टेज पे यानी इंटरमीडिएट लेवल पे आपको सब मिले जो जब कंपोनेंट्स इनमें कितना इंटेंसिटी या लोड देना है, और इस स्टेज पे आपको ज्यादा से ज्यादा किस में आपको ध्यान देना है. जब आप अंडर 23 में आओगे तो उस समय आपका ट्रेनिंग लोड जो है किसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा, आप किस कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, या इलाई लेवल पे आता है तो कौन सा स्पेसिफिक पे ध्यान देना है, वो आपको जब आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करोगे, आप कोचेस के साथ डिस्कस करोगे. आजकल तो यूट्यूब में भी मिलता है और कोचेस भी, बहुत सारे क्वालिफाइड कोचेस भी हो गए, पहले जैसा नहीं है. तो आपको ये सब पे ध्यान देना है. आज के सेशन के लिए जैसे इंटरमीडिएट के लिए कर रहे हैं, तो आप पहले क्या है बेसिक में कर रहे थे, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. हमारे कैनोइंग कैकिंग में क्या है, आपको सुनाई दे रहा है सबको, ध्यान देना. कैनोइंग एंड कैकिंग में क्या है, 3 तरीके का मेजर जो हमारे स्ट्रेंथ जो है भाग में बांटा जाता है. एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एक एक्सप्लोसिव या क्विक स्ट्रेंथ. ठीक है, जब स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो 3 मेजर डिवीजन रहता है, मगर कैकिंग कैनोइंग में तीनों का रिक्वायरमेंट है. जैसे साहब ने बताया स्टार्ट कैसे लेना है, स्टार्ट देते समय आपको कौन सा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगा, एक्सप्लोसिव, ठीक है, सब मैक्सिमम जो है एक्सप्लोसिव उसका जरूरत पड़ेगा. एक्सप्लोसिव और सब मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है उसका वर्कआउट करने के लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करना है. ठीक है, तो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आपको क्या करना है, अभी जैसे आप सब जूनियर से जूनियर में आए, आप सीनियर में नहीं गए, तो आपको किस में ध्यान देना है, आपको उस मसल्स पे ज्यादा नहीं, उस वर्कआउट पे ज्यादा नहीं, आपको किस में ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. अभी मैं लोडिंग स्ट्रेंथ, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो लोडिंग के ऊपर आऊंगा. तीन हो गए, तीनों का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के ऊपर आते हैं. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में क्या होगा, आप जब शुरू में जब ये क्वेश्चन आता है कि आप जब जनरल कंडीशनिंग करते हैं या सर्कुलर ट्रेनिंग करते हैं या जिम में कोई वर्कआउट करते हैं, तो सब जूनियर या आपका सीनियर सब जाके जिम में करते हैं, मगर किसका ऑप्टिमम वेट कितना होना चाहिए, ओके 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90 बता दिया. ठीक है, सबको बता दिया कि इतना परसेंटेज है, मगर आपको कोई जरूरी नहीं कि आप जिम में जाते हो, आपके साथ खिलाड़ी जो है हमें तो इतना स्पेसिफिक, हमारे सेंटर के पास 1 या 2 मैक्सिमम कोचेस रहते हैं कि हाँ, खिलाड़ी तो हर साल भर्ती होते हैं, है ना. तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से 10 साल तक ट्रेनिंग किया हुआ बच्चे भी आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं, और जस्ट 1, 2 साल, 3 साल का ट्रेनिंग
जिसका ट्रेनिंग हो चुका है, एक्सपीरियंस है, वो भी साथ में करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके ऊपर कहीं ओवरलोड ना हो जाए कि हाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है जो दे रहे हैं एक ही साथ आप घुस के कर रहे हो, ओके आप एक साथ कर रहे हो, तो आपके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग में आपको ध्यान देना है। अगर नहीं भी कर पा रहे तो जबरदस्ती ना करे, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्ट्रेंथ के ऊपर आऊंगा कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस जो है, जैसे हम सर्कुलर ट्रेनिंग कराते हैं या जनरल एंडोरेंस कराते हैं, तो वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस के ऊपर आप वो नंबर 1 शुरुआत में समझ लीजिए। जब शुरू में आप ट्रेनिंग करते हैं तो जैसे बॉडी वेट के साथ करते हैं, जनरल कंडीशनिंग करते हैं, तो वो 50% अगर वेट के साथ करते हो तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 50% के साथ करेंगे, नहीं तो फ्री हैंड उसमें करते फ्री वेट में। और उसमें आपको ध्यान देना है शुरुआत में, जैसे आपके स्टेज है, ठीक है, स्ट्रेंथ के ऊपर हम सब जूनियर से जैसे ऊपर आता है 14-15 ईयर्स में आप जूनियर खेलने लगते हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या ध्यान देना है आपको कि करेक्ट वे ऑफ मूवमेंट और मैक्सिमम रिपीटिशन। उसमें क्या होगा, जैसे जो नेशनल लेवल पे आज के तारीख में जो टॉप पेडलर्स है, ठीक है, या तो उनको देखिए, उनको वो लोग कैसे टॉप में आया। हम सबको जैसे टॉप में मैक्सिमम अगर 1-2 की जगह 50-60 टॉप लेवल पे पहुंचता है तो हमारा जो क्वालिटी है ऊपर आएगा और अच्छा टीम बनने में फायदेमंद होगा। तो हमने ये देखे है हर बार के नेशनल कैंप में जब आप आते हो, कुछ पेडलर जो है जो कंटिन्यू पेडलिंग करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैपेसिटी जो है काफी है। जैसे एक ही बार में आपने 600-700 पुशअप कर लेते हैं। वो बच्चे जो है स्पोर्ट्स में भी, अपने जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में भी, वो मीन्स आप 1000 मीटर 500-200 में वो लोग टॉप में रहते हैं। स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस का कोरिलेट करा रहा हूँ, स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या सिनअप करते हैं 100 का सिनअप का सेट मारते हैं जो टॉप बच्चे जो है, आप ये ध्यान देना। वो धीरे धीरे वो कैसे करते हैं, वो धीरे अपना जो एबिलिटी है बढ़ाते हैं। तो आपको नापना जरूरी है कि आपकी अभी के स्टेज में आप कितना पुशअप कर सकते हो, कितना सिनअप कर सकते हो। आपका रिक्रूट में भी हम टेस्ट लेते हैं, तो उस तरह ये जो बेसिक एक्सरसाइज है है उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका कैपेसिटी जो है धीरे इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेस जो है कहाँ से शुरू करना है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। तो पहले जो मैंने बताया 50% या ऑन बॉडी वेट में आपने इंटेंसिटी, मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी तेज नहीं करना है, मगर इंटेंसिटी भी लो लेवल में रखते हुए ज्यादा वॉल्यूम में करने के लिए कोशिश करें। सेकेंड स्टेज में जब आता है तो आप वेट यूज कर रहा है तो 10% बढ़ा के 60% में लाए, या फ्री बॉडी वेट में कर रहा है तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा तेज करके आपको रिपीट जो आपका वॉल्यूम जो है उसी के सेम वॉल्यूम में रखने की कोशिश करना है, रेपिटेशन तेज करना है। उसमें क्या होगा, आपका जो आपका टाइमिंग है क्लोज हो जाएगी, उसमें आपका स्पीड आने लगेगा स्ट्रोक में, बॉडी मूवमेंट में, रनिंग में। जब आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हो, लेग कर करो या फास्ट रिपीटेशन में आने रखते हो, तो उस तरह इंप्रूवमेंट लाना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपका क्विक स्ट्रेंथ में क्या होगा, 60% में किया, उसके बाद 70% में आ गया, 70% का वेट डाला और आपने 12 से लेके 20, ठीक है, 20-25-30 तक मार दिया, ठीक है। एक्सेलेंट स्पोर्ट्समैन उतना तक जाता है, मगर आपने 12 से लेके 15 से 20 के 20 में मारा तो एक्सप्लोसिव उसमें क्विक स्ट्रेंथ आएगा, जैसे आपने तुरंत एक्सेलरेट करने के लिए वो काम में आता है। और आप 80% में जाते हो, 80% वेट लेके करते हो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेजेस में, तो आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ उससे डेवलप होगा। जैसे फास्ट 5-6 स्ट्रोक जो है, किस तरह बहुत खड़ा हुआ बहुत है उसको रेजिस्टेंस से ऊपर कैसे उठाना है, किस तरह आपको रनिंग में जल्दी से जल्दी मिनिमम टाइम में 6 सेकंड के अंदर कैसे लाना है, ठीक है, वो सब पे काम आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसका आपका, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ आता है, उसका डेवलपमेंट के लिए भी अलग ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मॉडिफाइंग अदर स्ट्रेंथ, अदर एक्सरसाइज कंपोनेंट। और एक्सरसाइज करते समय भी आपको ये ध्यान देना है खिलाड़ियों कि आप एक्सरसाइज जो कर रहे हो वो ओवरलोड नहीं होना है। ऑल्टरनेट एक्सरसाइज कौन सा, जैसे आप 10 एक्सरसाइज देखा है जॉनसन सर ने कराया अभी, 10 एक्सरसाइज जब सुनते हो एक्सरसाइज अलग अलग, वो एक्सरसाइज पहले क्या देखना, टारगेट क्या, आप क्या डेवलप करना चाहते हो, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करना चाहते हो, स्ट्रेंथ या क्या है। उसके बाद आप एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लिया आपने 10 से, उसमें उस एक्सरसाइज में कौन सा एक्सरसाइज अच्छा है, कौन सा एक्सरसाइज ऑल्टरनेट मूवमेंट क्या है, कौन सा मसल्स के लिए, ठीक है। आपने पुशअप कर दिया, उसके बाद ट्राइसेप मार दिया, तो ऑल आर हिटिंग द ट्राइसेप। ऑल्टरनेट 10 के 10 आप सर्कुलर ट्रेनिंग करते हैं तो ऑल्टरनेट एक्सरसाइज, तो लोड जो है एक ऑन एंड ऑफ रहेगा। कौन सा एक्सरसाइज आप सेलेक्ट करते हो वो भी देखना है। उसके बाद आप इंटेंसिटी कितना तेज कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंसी कर रहे हो, इनके बीच में कितना आप रेस्ट दे रहे हो, रेस्ट इंटरवल दे रहे हो,
एक साइकिल पूरा हो गया उसके बाद कितना रेस्ट फिर दे रहे हो रिकवरी के लिए, क्योंकि ये सब नहीं जानोगे तो क्या होगा, आप ये सोचेगा कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है, मैंने लास्ट वीक मैंने 1000 मीटर पे 4:10 दिया था, और एक्सरसाइज आपने जब जोश आता है, एक्सरसाइज आपने अगर पिछले एक दिन पहले कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर दिया उससे आपके मसल्स में ओवरलोड हो गया, आपका ओवरलोड हो गया, तो अगले दिन आप जब ट्रायल लोगे तो टाइम आपका मसल्स में जो एंडोरेंस लेवल है या कुछ आपने एक्स्ट्रा यूज कर दिया तो उसका असर आपको अगले बार टाइमिंग में फर्क पड़ेगा आपका। तो ये सब ध्यान देना है कि आपका ऑप्टिमल लोडिंग क्या है, आपका ओवरलोड क्या है, वो भी जानना जरूरी है। तो ट्रेनिंग जैसे जैसे करते हो वो आपको अपने खुद में भी एनालाइजेशन मिलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जॉनसन सर फॉर गिविंग मी द चांस टू join this training. Okay, I would like to hand over the mic to Dr. Kiran ma'am. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your briefing, and thank you so much, Sir Johnson, sir. It was a nice session. It was excellent session actually. Now I request our director, sir, Shri M. Venkateshwara Reddy, Director Sai NCO LRP, for the deliverance of vote of thanks. Madam, first of all, I want to know that Beena Ragi Madam is available online now. Just wait, sir. Beena ma'am. No, sir. Okay. Thanks for her participation, and we could not welcome her in the beginning. Sorry. And today's session was very good and very well managed, and good variety of exercises have been shown to our intermediate level athletes. Anyway, good morning, everybody, and distinguished guests of the day of Mr. Rajkumar Nitish C, canoeing kayaking coach of our SI STC Andaman and Nicobar Center. Experts from IKCA and SAI, ladies and gentlemen. Kalo India E-Patshala, athletic coaching and canoeing coaching and education program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency, Alapi, and co-hosted by NCOE Jagatpur. This is the initiative by DSI, Mr. Sandeep Pradhanji. This online ACB been created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and the latest techniques in the sport. The program is aimed at intermediate level athletes, and this is the third edition of our online programs. And this program is supervised by our panel of experts, and they are guiding us online throughout the program. This program can be attended by any of the schools, clubs, academies, state athletes, district station athletes, and it is free for all to give advanced skills at intermediate level in India. And today's guest who has already with us, Mr. Rajkumar Nitish, canoe kayaking coach of our STC Andaman and Nicobar, who has given a good motivational speech on the importance of our training by through this Kalo India E-Patshala to overcome the lockdown period, what we are facing since long, which is very bad for us if we are not practicing and we are not able to achieve anything. So this is one of the way that Sai has chosen and that he has highlighted it, and which one has to keep practicing even though we are constrained of moving around. And thank you very much for being with us, Mr. Rajkumarji. I also thank our expert coach and my colleague L. Jansan Singh ji, coach and in charge NCOE Jagatpur Center, who has given a good explanation on
importance of canoe kayaking acceleration, and also good explanation and variety of exercises, and that to specific exercises for intermediate level, which has given a very good impression that we are having a good talent in demonstrating the skills and improving this talent. Thank you, Jansa Singh ji, for your demo today, and good active participation and making them to be active all the time. And I also thank our lead coach, Mr. Prithviraj Sinde, kayaking and canoe coaching of coach of NCOE Jagatpur, who has explained very well on variety of exercises and cooling down and warming up to down and down to up. Uh, the way that he has explained is very much impressive and good for the athletes to know that how to go about in their warming up and cooling down exercises. And I also thank the athletes who have participated and given a demo: Rasmita Saho, Ashmita Kujur, Sarojini Tapo, and who have done a very good demo for us. And I also thank our regional director, LNCP, Dr. Kisorji, for guiding us in this program. And I also thank our program head, Sajid Thomas, Arjuna Wadi, coach and COE Alepi. I also thank our program director, Siji Kumar, Asian medalist, coach NCOE Alepi. I also thank IQCA officials and the panel of experts and SPD and SPMs who are present over here. And I also thank participants from Regional Center Bhopal, Alleppey, Lucknow, Kolkata, Port Blair, Telangana, Punjab, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, and athletes from all over India, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Srinagar. I also thank our host and good anchoring been done by our Dr. Krishna Singh Ji, Assistant Professor, Physical Education. Thank you, madam. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Now we are signing off for today, and we will meet you on next Thursday. Today, Tuesday, Thursday, we will meet you. Okay. Thank you so much.